हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए संस्कृत के पेपर के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके कल एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, जो आपके आज जिन बच्चों के हैं कल हैं। क्योंकि पेपर पैटर्न सभी ज़िलों में सेम है, सिलेबस सेम है, तो क्वेश्चन तो रिपीट होने तय हैं। उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और जिनके हो चुका है पेपर संस्कृत का, उनके लिए जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उनकी तैयारी के लिए सारे वीडियो अपलोडेड हैं। जैसे जैसे नए पेपर आ रहे हैं उनको आपके सामने लाया जा रहा है उनके सोल्यूशन के साथ, ठीक है ना। एक संस्कृत ही ऐसा विषय है जिसके सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं हम कुछ जैसे, क्योंकि संस्कृत अपनी इतनी अच्छी नहीं है, उस वजह से सिर्फ आपको पेपर दिखा रहे हैं ताकि आप इसको कैसे डील करोगे, इसके साथ कैसे सॉल्व करोगे। बाकी आपके जो विज्ञान है, आपके गणित है, या आपके सामाजिक विज्ञान है, या हिंदी है, ठीक है ना, या इंग्लिश है, इंग्लिश और इन तीन सब्जेक्ट का तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे कवर किया गया है। उसके बाद सामाजिक हिंदी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। सामाजिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने भी है हिंदी है उनके, और इन तीन में तो मान लीजिए आपको इनसे बाहर कभी कुछ लाना ही नहीं पड़ेगा, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इतना अपलोडेड है सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे कि पिछले हमने पेपर देखे हैं, तो कुछ ज़िलों में क्या है, शुरुआत में गद्यांश और पद्यांश दो 5-5 नंबर के उनके हिंदी में भावार्थ करने पूछे गए हैं, और कुछ में खंड अ में क्या है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन से शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो ये दोनों पैटर्न चल रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ऐसा आपको भी मिल सकता है अपने पेपर में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आपको उत्तर देने हैं। चैप्टर जिन्होंने पढ़ रखा वो आराम से इनके क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे ये, ठीक है। 12 क्वेश्चन पूछे हुए। उसके बाद में 15 नंबर के आपसे पूछा गया प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि एक आपको पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है और समुचित शीर्षक बताए, ये करके ऐसा करके 15 नंबर का ये कर दिया, ठीक है ना। तो 15 और 12 ऐसे करके काफ़ी नंबर आप यहाँ से गेन कर लोगे, क्योंकि पैसेज में नंबर हासिल करना थोड़ा आसान होता है। फिर खंड आपके स है, जिसमें खंड ब है, उसमें दे रखा है जो ग्रामर है आपकी, व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण, उसके सभी प्रश्न दे रखे हैं। वीडियो को एक बार रोक के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि संधि करना, समास करना, ठीक है ना, आपके संधि का नाम लिखना, ये लगभग सारे सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। उनमें ज़्यादा चेंज नहीं है। समास विग्रह करना है, समास लिखना है, ठीक है, प्रत्यय ढूंढना, प्रत्यय निकालना, ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसमें तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपको जब ऑप्शन दे दिया है सामने और उनमें से कोई एक एक चुनना है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। और फिर आपको ये किसी पद की विभक्ति पूछ सकते हैं, वचन कौन सा है पूछ सकते हैं, इस प्रकार के, या फिर उसकी सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, इस टाइप के सवाल पूछेंगे। और खंड स में जो कुछ जिलों में खंड अ होता है, वो यहाँ पे खंड स दे रखा है। तो उसमें क्या है कि आपको भावार्थ लिखना होता है 5-5 नंबर के, ठीक है, जिसमें एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है, इस टाइप का ये पेपर है। पेपर से ये फ़ायदा होता है कि आपको पैटर्न पता लगता है और करने में आसानी होती है, ठीक है ना, इसलिए पेपर ज़रूर देख लेने चाहिए। फिर खंड द में क्या होता है कि आपको 2 श्लोक लिखने होते हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो, और फिर आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना, अपने जो नाम यहाँ दे रखा है उसी विद्यालय का नाम आपको उसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और करना इसलिए आप मंजूषा दे रखी होगी कि या तो नहीं, तो इसके आधार पे जो ये शब्द आए हैं ये खाली कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ये काम, ठीक है ना। आपने 3-4 कर रखे हैं पेपर, अगर ऐसे सॉल्व कर रखे हैं तो दिक्कत आती नहीं है इसमें। फिर आपसे पूछा जाता है कि वार्तालाप है, इसको हालांकि ध्यान रखिए, वार्तालाप जो इम्पोर्टेंट है, या आपके कथा चित्र इम्पोर्टेंट है, लघु कथा कौन सी है, इन सब के पत्र है, आपके प्रार्थना पत्र इम्पोर्टेंट, वो सारे वीडियो अपलोडेड है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर आपके एक चित्र दे रखा है जिसमें आपको दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है। यहाँ पे बच्चे पौधे लगा रहे हैं और यहाँ पे एक कूड़ा करकट का ढेर है, ठीक है। तो इनमें से इनके बारे में आपको लिखना है, नहीं तो फिर आप इसका मंजूषा के हिसाब से आप इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर सकते हैं। इस प्रकार का ये आपका पेपर है। उम्मीद करता हूँ आपका संस्कृत पेपर बेहतरीन हो, अच्छा स्कोर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं आपके, जितने भी बचे उन सब के पेपर आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे अपलोडेड है, जैसे ही न्यू पेपर आता है आपको उसका सलूशन भी मिलेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।